हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने शुरुआत की थी इंडिया के कल्चर से, जिसमें हमने इंडियन आर्किटेक्चर शुरू किया था। ठीक है, तो इंडियन आर्किटेक्चर को हम क्लासीफाई करते हैं 3 मेन कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज़ एंशंट इंडिया, द सेकेंड वन इज़ मेडिवल इंडिया एंड थर्ड वन इज़ मॉडर्न इंडिया। तो एंशंट इंडिया के अंदर आते हैं हमारे हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एंड साउथ इंडियन। तो मेडिवल इंडिया के अंदर आते हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल्स। मॉडर्न इंडिया के अंदर आते हैं इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल। तो हम पढ़ चुके हैं हड़प्पन आर्ट, हम पढ़ चुके हैं मौर्यन आर्ट, हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन, जिसको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न जिसमें मेनली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात हुई है। ठीक है, देखिए गाइस, आफ्टर मॉडर्न पीरियड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलप्ड 3 मेन डायनेस्टी। तो मॉडर्न पीरियड के बाद जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो डेवलप हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट हुआ। किन डायनेस्टीज़ के अंदर? 3 मेन डायनेस्टीज़ के अंदर। अब डायनेस्टीज़ क्या होती हैं? वंश। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सुंगा डायनेस्टी, सेकेंड वन इज़ सतवाहना, इक्ष्वाकु, थर्ड वन इज़ कुषाण। ठीक है, इन 3 वंश के अंदर जो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, वो डेवलप हुआ। ठीक है, इन 3 मेन डायनेस्टीज़ के अंदर। तो मेन बिल्डिंग कौन सी थी उस टाइम की? स्तूपास, चैत्या, विहारा। स्तूपास क्या होते हैं? टॉम, चैत्या जहाँ पे प्रेयरिंग हॉल होते हैं, जहाँ पे प्रेयर्स वगैरह की जाती है। विहारा होती है मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे भिक्षुक रहते थे। ठीक है, हम शुरू करते हैं सुंगा आर्किटेक्चर से। ठीक है, टाइम आफ्टर मॉडर्न पीरियड। जो आफ्टर मॉडर्न पीरियड के बाद सुंगा डायनेस्टी थी, सुंगा वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, सम बुक्स से सुंगास वर अगेंस्ट बुद्धिज्म बट बिल्डिंग प्रूफ दे सपोर्ट बुद्धिज्म। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग जो सुंगास थे ना, वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे, बट ये जो हमें बिल्डिंग के रिमेन्स मिल रहे हैं ना, ये प्रूव करती हैं कि वो लोग सपोर्ट करते थे बुद्धिज़्म को। ठीक है, ऐसा किन्हीं बुक्स में लिखा है कि जो सुंगा वंश के लोग थे वो बुद्धिज़्म के अगेंस्ट थे, बट जो हमें आर्किटेक्चर, जो हमें रिमेन्स मिले, आर्किटेक्चरल जो हमें रिमेन्स मिले, उसको देख के ऐसा साबित होता है कि नहीं, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते थे। और ये हमें किन एग्जाम्पल से पता चलता है? देखिए, भारुत स्तूपा। ठीक है, इसमें इन्होंने मेजर कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, पहले से तो ये बना था, लेकिन सुंगा डायनेस्टी के टाइम पर क्या हुआ था, इसमें बहुत से बदलाव आए। किसमें? भारुत स्तूपा में। ठीक है, सांची स्तूपा को क्या किया था? ब्रिक्स से चेंज करके उसको स्टोन में कन्वर्ट किया था। पहले ब्रिक्स से बनाया जाता था, फिर उसमें उन्होंने स्टोन से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सांची स्तूपा को। ये सुंगा आर्किटेक्चर के, सुंगा वंश के दौरान ये सारे काम हुए हैं। ठीक है, बौद्ध गया। ठीक है, स्टोन रेलिंग बिल्ट अराउंड द स्तूपा। बौद्ध गया जो स्तूपा थी ना, इसके आगे पीछे इन्होंने स्टोन की रेलिंग लगा दी। भाजा, जो कि नियर पूना के पास है जो, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया? स्तूपास बनवाए, चैत्यास बनवाए और विहारास बनाए। इनको देख के लगता है कि, इन सब एग्जाम्पल्स को देख के लगता है कि नहीं, जो सुंगा वंश था वो बुद्धिज़्म के अगेंस्ट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सतवाहना इक्ष्वाकु आर्किटेक्चर। ये मेनली किस एरिया के अंडर है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। और सतवाहना और इक्ष्वाकु आर्किटेक्चर को गोल्डन, इस डायनेस्टी के टाइम पे ना जो था, बहुत से काम हुए हैं। ठीक है, बहुत सी डिफरेंसेस आए हैं, बहुत सा इन्होंने स्टूपास को लेके काम किया है। तो इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इस पीरियड को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 मेन स्ट्रक्चर कौन से हैं? स्तूपा, ब्यूरियल माउंट, जहाँ पे एशेज वगैरह के ऊपर, जो लॉर्ड बुद्धा के रिमेन्स के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनको स्तूपा बोलते हैं। चैत्या हो गए प्रेयर हॉल, विहारा हो गए मोनेस्ट्री, जहाँ पर मॉन्क्स वगैरह रहा करते थे। इम्पॉर्टेंट स्तूपास की हम बात करें सतवाहना और इक्ष्वाकु पीरियड के टाइम पे, तो गुंतर डिस्ट्रिक्ट में इम्पॉर्टेंट स्तूपा कौन से हैं? अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, भातीप्रोलु और गोली। ये जो नागार्जुनी कोंडा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तूपा है। ठीक है, और ये सब काम हुआ है सतवाहना इक्ष्वाकु डायनेस्टी के अंदर। ठीक है,
फिर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जग्यापाता घंटासाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रक्षम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदागंजम स्तूपा। और जो चैत्यास और विहारास थे ना वो मोस्टली महाराष्ट्र में थे, ठीक है। ये भाजा, बेतसा, जुन्नर, कारले ये सब पुणे में है। ये चैत्यास प्लस विहारास है, मतलब मंदिर हैं और साथ ही साथ में जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे उनके लिए भी जहाँ पे जगह बनाई थी। कौन से हैं चैत्यास और विहारा? भाजा, बेतसा, जुन्नर, कारले, जो कि पुणे में है। फिर हम बात करते हैं कन्हैरी मुंबई में, कोंडाना कोलाबा में, एक नासिक है और एक है पित्तल कोहरा और अजंता जो कि औरंगाबाद में है, ठीक है। At Pittalkhora and Kondana inscription show names of artists like Kanha and his student बालका। देखिए गाइस, जो पित्तलखोरा कोंडाना जो स्तूपा है ना, तो इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस मिले। अब इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? हार्ड सरफेस के ऊपर जो ऐसे बहुत से डिज़ाइन से बनाए जाते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो उन इंस्क्रिप्शन से उनके आर्टिस्ट का नाम भी पता चलता है, उसके ऊपर लिखा गया है, जैसे कान्हा और बलाका का नाम उस इंस्क्रिप्शंस पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुशन आर्किटेक्चर की, ठीक है। अब कुशान पीरियड के अंदर जो मेन रूलर कौन थे? कनिष्का, जो कि उस टाइम के एम्परर थे। बुद्धिज़्म ग्रू अ लॉट ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम पर जो बुद्धिज़्म था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब ये हमें कैसे पता चलता है? इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखिए गाइस, परुषपुर स्तूपा, ठीक है, जो कि पेशावर में है, ठीक है। कहाँ पर? शाहजी की देरी ये जगह है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा परुषपुर स्तूपा, ठीक है। ये कुशान ने बनवाया था, ठीक है। कनिष्कपुर टाउन बिल्ट इन कश्मीर। तो देखिए गाइस, कनिष्का ने क्या किया था? एक कनिष्कपुर नाम का एक टाउन है जो कि कश्मीर में बनाया था, जिससे हमें पता चलता है कि बुद्धिज़्म कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा था बहुत से एरियाज़ में। सॉरी गाइस। तक्षशिला एक बहुत ही बड़ा रीजन है, उसके अंदर एक मेन साइट है सिरमुख। यहाँ पे हमें बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं, किसके? मोनेस्ट्रीज़ के, तो उसके स्तूपास के हमें बहुत से क्या मिले हैं? रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। ये जो तक्षशिला है ना, ये मेनली जाना जाता था, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत से हमें रिमेन्स मिले हैं। इसको मेनली ये जाना जाता था हाई लेवल की, जिसको पढ़ाई करनी होती थी ना, तो ये मेनली रीजन उस लिए जाना जाता था। मथुरा की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ कनिष्का ने क्या बनाए? देवकुला टेम्पल और नागा टेम्पल, जिससे ये दर्शाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म उस टाइम पे मेनली इन्वॉल्व थे वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। तो वीडियो पसंद आए तो गाइज़ लाइक ज़रूर करें, and thank you so much.